आज स्कूल का टूर जाएगा, परिभ्रमण को जाएगा। परिभ्रमण में क्या है होएगा, यहाँ से हम जयपुर जाएंगे घूमने के, वहां से आगरा निकल जाएंगे, फिर चाहे वापस वहीं और आ जाएंगे। ठीक है। एक है कि सब परकामा लगा रानी है। परकामा में क्या करते हैं अपन, यहाँ महादेव जी का मंदिर है। ठीक है, ये चारों मेरे को महादेव जी के डोल करके चक्कर काट आओगे, उसको क्या बोलते हैं अपन, परकामा। तो परकामा का तो परिभ्रमण, और दूसरा शब्द वो है परिभ्रमण। तो परिभ्रमण क्या होता है, पृथ्वी अपने ही जगह घूमती है। ठीक है, ऐसे तो ये घूम लेती है 24 घंटे में, ऐसे घूमती है। ठीक है, कितने घंटे में घूम जाती है, 24 में। जिसको क्या बोलेंगे, खुद ही घूम रही है भाई। मैं यूं घूम गया तो ये मेरी परकम्मा है क्या? नहीं। हाँ, मैं कोई क्या ऐसे चक्कर काटिया हूं जा करके। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, परिभ्रमण लगा रहा है। ये तो मैं खुद ही घूम रहा हूँ, इसको तो क्या कहेंगे अपन, परिभ्रमण। ठीक है। हाँ, ये क्या है, परिभ्रमण। क्या है ये? ठीक है, एक तो पृथ्वी ऐसे घूमती है, इसको बोलते हैं अपन परिभ्रमण। और ये काम कितने दिनों में होता है, 24 घंटे में। फिर ऐसे घूमती चलती है, घूमती चलती है। एक दिन में एक बार ऐसे घूम गई और आगे को बढ़ गई। ऐसे बढ़ती बढ़ती ये सूर्य है, सूर्य के ऐसे घूमती रहती है हर एक दिन में, और ऐसे घूमते घूमते इस तरह से एक चक्कर काट जाती है। कितने दिन में, 365 दिन। क्या कहते हैं अपन, इसे क्या कहेंगे, परिभ्रमण। परिभ्रमण। परकम्मा, किसके परकम्मा लगा रही है, सूर्य के। सूर्य के लगा करके आती है। ऐसा कितने दिन में कर लेती है, दोनों काम कर रही है। एक तो ये वाला काम कर रही है, ये तो रोजाना कर रही है ऐसे फिरने का। तो और ऐसे फिरती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती 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 हर रोज ऐसे आगे बढ़ती भी जाती है और ऐसे घूमती जाती है। ऐसा काम कर लेती है सूर्य के परकम्मा लगाने का 365। ठीक है, हम कह रहे हैं इस वाली बात की, ये जो काम करती है कितने घंटे में कर लेती है, 24 घंटे में। सूर्य के ऐसे घूम रही है, यहाँ सूर्य का आगे आगे। जो क्षेत्र इसके सामने पड़ गया सूर्य का, वहां दिन, जब पीछे को पड़ गया वहां रात हो गई। ठीक है, और ऐसे करके अब जो जैसे मान के चलो यूं घूम रही है, ये जगह इसके सामने आई, यहाँ सूर्य पड़ गया। ये वाली जगह लेट उगेगा, यहाँ थोड़ी सी लेट घूमेगी, यहाँ तक पहुंचेगी। तो इतना यहाँ से यहाँ पहुंचने में ऐसे कितना टाइम ले जाती है, तो एक देशांतर घूमने में कितना टाइम ले जाती है, 4 मिनट का। 4 का क्यों लेती हुई, ये आपको पता है पूरा जो चक्कर है कितने डिग्री का बढ़ता है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री ऐसे घूमने में कितने घंटे लग जाते हैं, 24 घंटे लग जाते हैं। कितने घंटे लग जाते हैं, कितने डिग्री घूमने में, 360 डिग्री घूमने में कितने घंटे लग जाते हैं, इसको 24। मतलब 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लग जाता होगा, बटे 360। और इसे 24 तो है घंटे, इसको मिनट में कन्वर्ट कर ले, है ना, 60 से। तो 60 से गुना कर दे इसको। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 6 36, 6 चौके 24। कितनी मिनट लग जाती है, 4 मिनट। एक देशांतर घूमने में कितने समय का। सूर्य इस समय धौलपुर में चमक रहा था। कहाँ चमक रहा था, धौलपुर में। ठीक है, अब ये पृथ्वी घूमेगी, कितनी घूमना है इसको, 8 डिग्री। 8 डिग्री घूमने में कितना टाइम खा जाएगी, 8 चौके 32, है ना। और ये है 47, ये 60 हो जाता है ना तो 9 डिग्री बन जाती है। कितना है, 47, मतलब 9.5 डिग्री है। 9 डिग्री हो जाते तो कितना टाइम लगा जाती, 36 मिनट। भाई 8 डिग्री में कितना लगा रही है, 8 चौके 32। ठीक है, और 9 डिग्री होती तो 36, 9.5 है तो कितनी लगा जाएगी, 35। मतलब धौलपुर के जैसलमेर के टाइम में कितना अंतर आ जाता है भाई, उगने का भी छिपने का भी। सूर्योदय सबसे पहले कौन से जिले में होता है, सबसे लास्ट में कहाँ होता है, कितनी देर बाद में, लगभग। सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है, धौलपुर में। भाई जहाँ उगेगा पहले छिपेगा, ठीक। लास्ट में कहाँ होएगा, ये बात हमारी समझ आई आगे भाई। तो एक बात, दूसरी बात, ये अक्षांश रेखाएं क्या काम आती हैं,
अक्षांश रेखाएं हमारे क्या काम आती है संतराम जी? अक्षांश रेखाएं, कौन सी अक्षांश रेखा? इस तरह से जो चल रही है इनको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। ये हमारे काम आती है। जैसे ये मान लो कि ये अपना सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, सूर्य के बिल्कुल सामने कौन सा पार्ट पड़ेगा पृथ्वी का? पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो कौन सी जगह पड़ेगी? भूमध्य रेखा। कौन सी जगह आएगी? तो भाई ठंडे यहाँ ज्यादा पड़ेगी, ऊपर ऊपर पड़ेगी, ऊपर तो यहाँ क्या पड़ेगी? गर्मी सबसे ज्यादा। तो इसको गर्मी को अपन कह सकते हैं उष्ण। उष्ण। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। अच्छा, उष्ण कटिबंध तो कह ही दिया, ठीक है। अब ये गर्मी सिर्फ ये लाइन लाइन पे पड़ेगी, कहीं आसपास तक भी रहेगा? आसपास भी। आसपास तक भी रहेगा, करीब 23.5 डिग्री ऊपर तक और 23.5 डिग्री नीचे तक इसका प्रभाव रहेगा। भाई अपन ने कऊ जला रखी है तो उस पर हाथ धरोगे, जब भी गर्मी आएगी आसपास तक आ जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र को अपन क्या कह सकते हैं? उष्ण कटिबंध। क्या कह सकते हैं? उष्ण कटिबंध। इसीलिए डिवाइडेशन किया है अपन ने, इसीलिए 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री नीचे इनके नाम रखे हैं कि ये एक अलग तरह की जगह हो गई, बहुत ज्यादा गर्मी वाली, इसलिए डिवाइडेशन किया है। वरना तो 10 और 20 30 में भी कर देते, पर समस्या वो है ना, कोई आधार तो है क्यों डिवाइडेशन किया है। डिवाइडेशन इसलिए किया है, यहाँ तक बहुत ज्यादा गर्मी है, ऊपर भी और नीचे भी इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना उष्ण कटिबंध। ऐसे ही बात करें कि ये डिवाइडेशन क्यों किया साहब 66.5 से, यहाँ 66.5 से क्यों किया है डिवाइडेशन? क्योंकि यहाँ से ऊपर का क्षेत्र है, वहाँ क्या हाल होएगा? ठंड यहाँ की बात करें अपन, यहाँ बहुत ठंड पड़ती होगी, तो इसको अपन क्या कहते हैं फिर? कुछ ही नाम धर दो। शीतोष्ण कटिबंध। एक बार तोलो ना सतोल लिया करो, खे क्या रहे हैं अपन? शीतोष्ण का मतलब क्या होता है? शीत और उष्ण। जबकि हम कह रहे हैं कि सूर्य यहाँ चमक रहा है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ क्या कर रहा है? शीत होएगा साहब, ठीक है। यहाँ तक गर्मी की कह रहा हूँ, और ये बीच की जगह मैंने छोड़ ही दी, उसके बाद में बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ कैसी होगी? शीत। तो यहाँ कैसा होएगा? शीत। तो ये क्षेत्र हो गया अपना कैसा? शीतोष्ण कटिबंध। कहाँ से कहाँ तक का? शीत। 66.5 से 90 डिग्री का। ऐसे मैं यहाँ 66.5 से 90 की बात करूँ, यहाँ भी कैसा होएगा? ऐसे यहाँ होएगा साहब, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। अच्छा, मैं दोनों जगह की इनकी बात करूँ कि 23.5 से 66 का हाल क्या रहता होएगा भाई? या थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा गर्म। जैसे जैसे 23.5 से ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे गुरु जी, तो धीरे धीरे गर्मी होना कम हो जाएगी। 66.5 से नीचे उतारना शुरू करेंगे तो ठंड पड़ना कम हो जाएगी। मतलब दोनों का मिलाव का सा क्षेत्र है कि नहीं? तो इसको क्या कहते फिर? ठंडा और गर्म, है ना? तो दोनों को मिलाकर के अपन कह सकते हैं शीतोष्ण। शीत और उष्ण। ऐसे यहाँ भी कह ले अपन 23.5 से 66 के बीच का क्या कह ले? शीतोष्ण। ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक और डिवाइडेशन कर सकते हैं। ये तो हमने मोटी सी बात कह दी कि 23.5 से 66 का कैसा है? ठंडा और गर्म सा है। इस ठंडे गर्म में भी और बांटा कर ले 45 डिग्री पर। कितने पर? 45 पर। कि 23.5 से 45 तक का कैसा रहेगा? थोड़ा सा कम गर्म। यहाँ तक तो कह दिया गर्म, 23.5 तक तो कैसा है? गर्म उष्ण। और 23.5 से 45 की बात करें तो थोड़ा सा कम गर्म। तो थोड़ा सा कम गर्म को अपन बोल सकते हैं उपोष्ण। क्या कह सकते हैं? उपोष्ण। उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण का मतलब जानते हो? गर्मी। उपमानी क्या होता है? ऊंचा नीचा। उपमानी होता है नीचा, ठीक है। उपमानी अपन सोचते हैं ऊंचा, ठीक है। उपमानी क्या होता है? कम होता है उल्टा। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बड़ा होता है छोटा छोटा होता है। प्रधानाचार्य, उपप्रधानाचार्य कैसा होता है? प्रधानाचार्य से थोड़ा सा कम, ठीक है। उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से थोड़ा सा कम। तो एक तो कह रहे हैं उष्ण और एक कह रहे हैं उपोष्ण।
बना है उप और उष्ण से, मतलब उष्ण से ज्यादा रहेगा, ये क्षेत्र कम रहेगा, कम गर्मी वाला, तो इसको कह दिया अपन ने उपोष्ण। कितने को? 23.5 से 45 तक। अच्छा 45 डिग्री से 66.5 को क्या कह दें? ऐसे ही शीतो ऊपर शीतोष्ण शीत शीत, ये शीत और ये शीत से थोड़ा सा कम शीत, जैसे यहाँ का उप उष्ण, यहाँ तो संधि हो गई तो ये बनेगा उपोष्ण, ए और उ जोड़ करके ओ हो गए तो बोल दिया उपोष्ण। इसको भी ऐसे कह रहे हैं हम तो उप और शीत, पर ये संधि नहीं हो रही, जो कि त्यो शब्द लिख दिया उप शीत कटिबंध। कितने से कितने? ना समझना नारी यार भाई क्या ही बताऊं, कोशिश करना, ठीक है। उप शीत, यहाँ तक बात समझ। ये पृथ्वी है पूरी पूरी, इस पृथ्वी पे ये तो हो गई पृथ्वी का बीज, धरती का बीज, तो कहते हैं धरती का बीज कहाँ है? तो धरती का बीज ऐसे पूछ ले से एक ने लठ गाड़ दिया को ये है गैस पता होगा नाप ले ये धरती का बीज है, ये लाल लाल सा दिख रहा है ना, बीज है। ये सामने सामने मैं सूर्य खड़ा हूँ, ठीक है। अब ये सूर्य खड़ा हूँ, मेरी सबसे ज्यादा तपत लग रही है ये वाली जगह को, ठीक है, या तो है ताती वाली जगह, ठीक है, कैसी है ताती, और यहाँ है ठंडा शीलक, ठीक है। और दोनों के बीच की बात करें, यहाँ तात ऐड पड़ रही है, यहाँ जाड़ो लग रहे, और ये बीच समय शाम को सो ठंडो को गर्म सो है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है, ऐसे ही अपन दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में ये वाला जो भूभाग है, ये क्षेत्र है, इसको भी अपन ऐसे डिवाइड कर दिया। ये हो गया अपना, ये वाला क्षेत्र तो हो गया अपना कौन सा? अब भाई 23.5 तक कैसा है? 0 डिग्री अक्षांश से, भूमध्य रेखा से लेकर के इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कह लो, चाहे इसको मध्य रेखा, भूमि के मध्य की रेखा, ठीक है। अच्छा यहाँ से 23.5 तक तो कैसा है? उष्ण गर्म, ठीक है। और 66.5 से 90 तक शीत, और इन दोनों के बीच में शीतोष्ण। शीतोष्ण में से बांट लिया अपन 45 डिग्री पे, कितनी पे? 45 पे। तो ये वाला क्षेत्र तो हो जाएगा 23.5 से लेकर के 45 तक का तो उपोष्ण। कैसा हो जाएगा? और 45 से लेकर के 66.5 तक का उपशीत कटिबंध हो जाएगा, है ना। अब बात आती है राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान कहाँ है भाई? कर्क रेखा से लेकर के कहाँ तक है? लगभग 30 डिग्री तक। तो ये जगह की जलवायु कैसी है? भाई देखो 23.5 तक तो क्या है? उष्ण। इससे ऊपर का जो क्षेत्र है उसको दो नाम दे रखे अपन ने, एक तो 45 तक का एक नाम तो दे रखा है उपोष्ण, एक कंप्लीट ही 66.5 तक कह रखा है इसको शीतोष्ण। तो चाहे तो यो कह लो कि राजस्थान की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण। उसमें भी और पूछा जाए तो शीतोष्ण में भी कैसी है? उपोष्ण। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है? भाई उपोष्ण भी है और शीतोष्ण। अब कौन कौन से उत्तर को रटोगे? राजस्थान की जलवायु उपोष्ण है कि नहीं है? राजस्थान की जलवायु शीतोष्ण है कि नहीं है? ठीक है, दोनों उत्तर भी गलत है। उत्तर तीसरा और है अभी तो, राजस्थान की जलवायु उष्ण भी है। कैसी है? उष्ण। कैसे पता? ये क्या है? कौन सी रेखा है? कर्क। राजस्थान में शुरू हो गया था 23.3 से, कर्क रेखा है 23.5,
चाहे एक बुलंद की जगह हो, चाहे हम तो हमारा बटेवड़ो ही बनाता है यहाँ पर, तो लेकिन कर्क रेखा के नीचे जगह है कि नहीं राजस्थान में? कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा से जा रही है। कहां से होकर के जा रही है? बांसवाड़ा। ये कर्क रेखा है, ये मान लो ये भारत है, भारत में राजस्थान है, यहाँ से होकर के कर्क रेखा जा रही है, मतलब ये देख लो ये है, यहाँ होकर के कर्क रेखा जा रही है, यहाँ से होकर के, ठीक है। ये वाली जो जगह आ रही है, ये कौन से बड़े क्षेत्र में आ रही है? पूरी जगह, ये पूरा अपना भारत है, ये पूरा इसमें आ रहा है उष्ण। अब उष्ण में आ रहा है तो हमारे राजस्थान की ये वाली जगह कैसे में? उष्ण में। बाकी तो मान ली ऊपर की तो कैसी है? शीतोष्ण कह लो चाहे शीतोष्ण कह लो, पर ये वाली जगह कैसी है? उष्ण। चाहे एक बुलंद की है कि नहीं हमारी जगह? वो नकार तोड़ सकते हैं, हमारी नहीं। तो राजस्थान की जलवायु उष्ण भी है और उपोष्ण भी है, ठीक है। राजस्थान की जलवायु उष्ण भी है, शीतोष्ण भी है, दोनों बात कह सकते हैं। राजस्थान की अधिकांश जलवायु उपोष्ण है, राजस्थान की अधिकांश जलवायु शीतोष्ण है। बताओ इनमें से कौन सा बड़ा उत्तर गलत है? भाई समझ में आई बात? राजस्थान की जलवायु जो यहाँ आ गई ना थोड़ी सी, वो तो कहलाएगी उष्ण, और बाकी बची ऊपर की कैसी है? या शीतोष्ण कह लो, ठीक है। ऐसे समझ लो भाई, चाहे तो यूं कह ले कि मालेखड़ा खाए कि साहब राजस्थान में, मालेखड़ा खाए अलवर में, तो ये पूरे क्षेत्र को तो अपन ने मोटा सा कह दिया कि शीतोष्ण। शीतोष्ण में भी बांटे तो ये वाला उपोष्ण। तो राजस्थान की जलवायु उपोष्ण भी है, शीतोष्ण भी है, अधिकांश है, पूरी नहीं, थोड़ी सी। मैक्सिमम तो हम खुद ही कह रहे हैं कि अधिकतर तो हमारी उपोष्ण या शीतोष्ण है, पर थोड़ी सी उष्ण भी है। तो यूं कहेंगे कि राजस्थान की अधिकांश जलवायु उपोष्ण है, राजस्थान की अधिकांश जलवायु शीतोष्ण है, राजस्थान की जलवायु उष्ण और उपोष्ण है, राजस्थान की जलवायु उष्ण और शीतोष्ण। अब हमारी किताब में इनमें से कोई सा एक मिल जाता है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, वो उसने तो सही लिख रखा है बेचारे ने, कोई ने तो लिख रखा है राजस्थान की अधिकांश जलवायु शीतोष्ण है, किसी ने लिख दिया अधिकांश जलवायु उपोष्ण है, कोई ने लिख दिया राजस्थान की जलवायु उष्ण उपोष्ण, कोई ने लिख दिया राजस्थान की जलवायु उष्ण और शीतोष्ण। हम कौमा में चली जाते हैं, कौन सा बात है मानो में, बताओ कौन से माने मान ले, ठीक है। तो एक तो ये काम आती है, राजस्थान की जलवायु ये है, ठीक। दूसरी बात, इससे अपनी जलवायु के साथ में ही मौसम है, ठीक है, ऋतुएं हैं वो बनती हैं। ऋतु मौसम कैसे बनती हैं? जैसे सूर्य एक जगह पर ना, पृथ्वी की जगह सूर्य घुमा दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये बोर्ड कैसे लिए डोलेंगे वरना सूर्य डोल रहे अपना, तो सूर्य है इस समय कर्क रेखा पर, यूं मान लो रहने को तो पृथ्वी है, पर एक चीज कोई सी तो घुमानी पड़ेगी, अब कैसे घुमाए, ठीक है। पृथ्वी तो रखी है अपनी, पृथ्वी की जगह अपन ने सूर्य को घुमा दिया, सूर्य इस समय कहां पर? कर्क रेखा। अब मुझे बताओ, यहाँ गर्मी रहेगी ठंड रहेगी? कर्क रेखा गर्मी रहेगी, ठीक है। हाँ, इसको दिन को कहते हैं अपन 21 जून। 21 जून कौन सी रेखा पे इस समय? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर, तो इसको कहते हैं कर्क संक्रांति। कौन सी संक्रांति? कर्क के ऊपर का आ गया कौन? सूर्य। इसको क्या कहेंगे? कर्क संक्रांति। इसके बाद में सूर्य यहाँ से आगे बढ़ा, आगे बढ़ करके 3 महीने बाद 23 सितंबर, 23 सितंबर ऐसी पीटी इतनी आवा, ठीक है। 23 सितंबर को सूर्य आ गया कहां पर? भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर। अब हम यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, हमारी हालत कैसी? अब हमको ज्यादा गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, कि बीच का सही हिसाब है? बीच का सही हिसाब है। तो ये दिन को कहते हैं अपन शरद विषु। क्या बोलते हैं? शरद विषु, ठीक है भाई। कौन सा बोलते हैं? शरद विषु। शरद ऋतु रहती है, शरद और बसंत ऐसी ऋतु है जो ज्यादा नहीं तो गर्मी रहती है, न ज्यादा सर्दी रहती है, तो इसको कहेंगे अपन शरद विषु। आपको पता होगा सितंबर का मास जो रहता है कैसा रहता है?
मई जून तक खूब गर्मी पड़ लेती है और दिसंबर में जोरदार सर्दी पड़ लेती है। उनके बीच का टाइम है सितंबर। तो ये मौसम कैसा है अपना, न तो ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडी है, क्योंकि इस समय सूर्य कौन सी जगह है, पृथ्वी के बीच में, हमें थोड़े से ऊपर। ठीक, अब आ गया 3 महीने बाद में सूर्य कौन सी रेखा पर, मकर रेखा पर आ गया है, मकर रेखा पर आ गया 3 महीने बाद में। सितंबर चल रहा है, कब आएगा, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को कहा गया मकर। अब हमसे सूर्य घनी दूर चला गया है कि नहीं, 23.5 तो इधर 23.5 इधर, सही है। इस समय यहाँ का कैसे रहेगा मौसम, सूर्य दूर हो गया ना अपन से। तो 22 दिसंबर के दिन को बोलते हैं अपन मकर संक्रांति। क्या बोलते हैं, कौन सी रेखा पे आ गया ये, मकर रेखा पर, मकर संक्रांति या शीत अयनान। शीत अयनान, शीत ऋतु रहेगी अपने यहाँ पर, क्या कहेंगे इसको, शीत अयनान या मकर संक्रांति। अब 3 महीने बाद कौन सा आ जाएगा, 3 महीना, दिसंबर है ना, क्या है, मार्च। 21 मार्च को वापिस सूर्य आ गया, कहां पर, भूमध्य रेखा पर। कौन सी पर, 21 मार्च को कौन सी रेखा पर आ गया वापिस, भूमध्य रेखा। इसको बोलते हैं बसंत विषु, बसंत विषु। ये बसंत का महीना है। आज कितनी तारीख है, 9। पर अभी ये जो मौसम चल रहा होगा, आपको पता है ये बहुत अनुकूल सा मौसम है। ठीक है, न ज्यादा अपन को गर्मी लग रही है न सर्दी लग रही है, वरना अभी कुछ दिन बाद में हालात ये पैदा हो जाएंगे कि 12 बजे जो यहाँ से जाओगे ना, मूल आपसी सा हुआ मिलेगा। तो अभी मौसम, आप दोपहर में जा रहे हो तो कोई समस्या नहीं आ रही, सुबह आप आ रहे हो तो कोई समस्या नहीं आ रही। ये जो मौसम है कौन सी ऋतु का चल रहा है, लगभग बसंत। ठीक है, अब 3 महीने बाद में, मार्च है ना, कौन सा महीना आ जाएगा 3 महीने बाद, जून। वो 21 जून को कहाँ पहुंच जाएगा सूर्य, कर्क रेखा पर। इसे कहेंगे अपन कौन सा है, कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनान। क्या बोलेंगे, ग्रीष्म अयनान। यहाँ छाती पर ही आ गया सूर्य। अब सबसे ज्यादा हमको ऐसे करके क्या नाम से अपनी ऋतुओं का क्रम चलता रहता है। दोबारा सुन लें, ठीक है। 21 जून को खाता सूर्य कर्क रेखा, ये समझ लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे यहाँ चमक रहा है ऊपर, यहाँ कर्क रेखा पर। ये बड़ा क्षेत्र कैसा रहेगा, गरम। ठीक है, इसके बाद में आ गया ये, कहां पर आ गया, भूमध्य रेखा। कहां गया, भूमध्य रेखा। अब ये ऊपर वाला क्षेत्र थोड़ा सा ठीक सा हो गया भाई, देख तो यही था छाती पे, ठीक है। अब यहाँ आ गया है तो यहाँ मौसम ठीक सा रहेगा। ठीक है, कब आ गया यहाँ पर, फिर आ गया सूर्य यहाँ पर। अब और भी दूर चला गया अपन से, अपन ऊपर है और ये नीचे है, तो अब कैसी रहेगी अपने ऊपर ऋतु, ठंड। इसके बाद में फिर आ गया सूर्य वापस, अब कैसी होगी ऋतु, ठंड है, गर्मी। अब वापस यहाँ चढ़ गया गर्मी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। दोबारा से सुने, 21 जून को कहा रहता है सूर्य कर्क रेखा पर, बोलते हैं ग्रीष्म अयनान या कर्क संक्रांति, ग्रीष्म अयनान या कर्क संक्रांति। फिर 21 के बाद में 23 सितंबर, 3 महीने गिन लो। जून के बाद में अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 23 सितंबर को कहा गया, इसे बोलते हैं शरद विषु। फिर 3 महीने गिन लो, दिसंबर। 22 दिसंबर को कहा गया सूर्य मकर, कौन सी रेखा पर, मकर रेखा पर। तो इसको क्या बोलेंगे, संक्रांति या शीत अयनान। क्या है यहाँ पर, हमसे तो बहुत दूर चला गया ना अब तो सूर्य। ठीक है, अब वापिस आ गया है यहाँ सेंटर में। तो 21 मार्च को कौन सी ऋतु है, बसंत पंचमी। और अब ये यही आ गया छाती पर। अब क्या कहलाएगी, सही है। 21 जून, 23 सितंबर, 23, 22, 21, 3 महीने, जून सितंबर दिसंबर मार्च, जून सितंबर दिसंबर मार्च। ठीक, एक
23 डिग्री, यहाँ 66 डिग्री, यहाँ 66 डिग्री, ठीक है, और ये 90। ये क्षेत्र हो गया अपना, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा भाई? भाई ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। इधर यहाँ पर 66.5 से 90 का क्षेत्र शीत कटिबंध। एक यहाँ पर 66.5 से 90 का क्षेत्र शीत कटिबंध। इधर यहाँ पर 23.5 से 66.5 की बीच की जगह शीतोष्ण कटिबंध। ऐसे यहाँ भी शीतोष्ण कटिबंध। और इसमें भी डिवाइड कर दिया अपन ने एक 45 डिग्री।